राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में ये ज़रूर ही पूछा जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद ये दूसरा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। मैं 90% की गारंटी दे सकता हूँ कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से एकदम तैयार कर लेना है, ठीक। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि 3 इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं, ठीक। उसमें अगर आप 3 जीवन परिचय आप याद कर लेते हो तो आपका एक न एक जीवन परिचय फंस ही जाएगा। कौन कौन सा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक न एक जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक। तो आपको इसको इन तीनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जीवन परिचय की, वहाँ से आप देख लेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय लिखने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको संक्षिप्त परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, संक्षिप्त परिचय लिखना। क्योंकि इससे कंफर्म हो जाता है कि आपकी जब कॉपी चेक होगी तो वहां पर एग्जामिनर आपको कंफर्म एक भी नंबर नहीं काटने वाला है, ठीक। तो इसको आपको एकदम अच्छे से संक्षिप्त परिचय को लिखना है, ठीक। तो चलिए देखिए आपको जिस प्रकार मैंने लिख रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको लिखना है, ठीक। देखिए, जन्म हमने लिखा, उसके बाद जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु, ये पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है, ठीक। इनको आपको याद कर लीजिए, ये मेन पॉइंट होते हैं जिससे आपको नंबर कन्फर्म है कि आपको नंबर एक भी नहीं कटने वाले हैं आपके, ठीक। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। देखिए, जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी, ठीक। जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी। जन्म स्थान जीरादेई, छपरा, बिहार में। कहाँ है ये? बिहार में पड़ता है, ठीक। पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय। माता का नाम था कमलेश्वरी देवी। शिक्षा MA LLB। प्रमुख रचनाएं गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, ठीक। मृत्यु कब हुई? 28 फरवरी 1963। देखिएगा यहाँ पर जो 1963, अगर आपको 28 फरवरी या ऊपर देखिए 3 दिसंबर, ये चीज़ें आपको नहीं याद होती तो इनको हटा दीजिए, ठीक है, अपने दिमाग से। बस आपको यहाँ पर 1884 और 1963 आपको याद करना है। तो आपको इसी प्रकार से संक्षिप्त परिचय लिखना है। अब देखिए जीवन परिचय, ठीक। शुरू करते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है? देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने लिख रखा है। आपको मैंने जितने भी आपको जीवन परिचय मैंने पढ़ा है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। सभी का जीवन परिचय आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर आपको मेन पॉइंट याद करने होते हैं। जैसे यहाँ पर संक्षिप्त परिचय में ये जो मेन पॉइंट है, अगर आप इनको याद कर लेते हो तो आपको जीवन परिचय बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक। क्योंकि आपको मेन पॉइंट याद हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो है वो 1884 ईस्वी, 1884 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी जन्म हुआ था, ठीक। तो आपको दोनों याद हो जाएंगे एक से ही, ठीक। 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी जन्म हुआ था और 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्म हुआ है, ठीक। कहाँ हुआ था? तो बिहार के छपरा जिला, बिहार में एक छपरा जिला है, वहाँ के जीरादेई नामक गांव था, ठीक। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। देखिए, इनके पिता का नाम था महादेव सहाय व माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। ये तो मेन पॉइंट है। इनको तो आप बहुत ही आसानी से, अगर संक्षिप्त परिचय में आपको याद कर लेते हैं तो ये तो बहुत ही आसान है बनाना, ठीक। और पूरा आप जीवन परिचय बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, ठीक। और आगे देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी बड़े मेधावी छात्र थे। राजेंद्र प्रसाद जी थे वो बहुत ही मेधावी छात्र थे, बहुत तेज थे पढ़ने में, ठीक। सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी परीक्षाओं में जितनी भी इन्होंने परीक्षाएं दी, इन्होंने क्या किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय है, ठीक। कलकत्ता विद्यालय नहीं, कलकत्ता विश्वविद्यालय है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक। राजेंद्र प्रसाद जी ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया तथा इन्होंने कलकत्ता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत भी की। इन्होंने क्या किया? अध्ययन कार्य भी किया। कहाँ किया? तो मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य भी
अध्यापन का कार्य किया। ठीक, अध्यापन का कार्य करने के बाद ये इन्होंने क्या किया, पटना हाई कोर्ट में वकालत भी किया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी। देखिए उस समय जो थे वो गांधी जी का समय था। गांधी जी जो मतलब भारत आए थे और उन्होंने सबसे पहले बिहार में जो सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह ना। पूछा भी जाता है आपके सामाजिक विज्ञान में। ठीक, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। ठीक, तो इनके आदर्श, गांधी जी के जो आदर्श थे, आदर्श मतलब इनके गुण थे, उनके जो ये सोचते थे, उनसे इन्होंने ये बहुत प्रभावित हुए। ठीक, कौन, राजेंद्र प्रसाद जी बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने जो वकालत करते थे वो उस वकालत को इन्होंने छोड़ दिया। ठीक, तो आगे देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक, देखिए आपने 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया। ये भारत के जो थे वो प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक, कब बने थे, 1950 से 1962 ईस्वी तक इन्होंने राष्ट्रपति का पद को अलंकृत किया। मतलब ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कितने साल, 1950 से 1962 ईस्वी तक। ठीक, 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए 1962 ईस्वी में, पॉइंट याद रखिएगा, 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक, मेरी जवान जो है वो उल्टा सीधा निकल जाता है। ठीक, देखिए तो इनको 1962 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक, देखिए आगे देखिए इनकी मृत्यु लिख देना है। सन 1963 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो गई या निधन हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं ना, स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग सिधार गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं ना। तो ये आपका जीवन परिचय हो गया। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए इतना ही आपको पर्याप्त है, इतना अधिक आपको लिखना नहीं होता है, इतना ही आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक, कोई इतना बड़ा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए रचनाओं में मेरा सजेशन यही है कि आप सभी रचनाएं याद कर लें। ठीक, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ओएमआर शीट में जो पूछी जाती हैं तो वहाँ पर आपके बहुत सारी रचनाएं फंस सकती हैं अगर आप सभी याद कर लेते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप सभी याद कर लें। ठीक, तो देखिए रचनाएँ कौन कौन सी हैं। चंपारण में महात्मा गांधी, गांधी जी की देन, भारतीय शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, बापू के कदमों में, खादी का अर्थशास्त्र। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें देखिए गांधी जी आपको देखने में, इससे भी आप पहचान सकते हो। बहुत सारी रचनाएं आपको ऐसे ही पता चल जाएंगी। ठीक, तो इसी प्रकार आपको सभी याद कर लेना, रचनाएं आपको पूरी याद कर लेनी है। ठीक, तो चलिए फिर हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं और आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी मैं पढ़ाता हूं, जो भी टॉपिक्स पढ़ाता हूं उनकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक, तो वहां से आप डाउनलोड कर लिया करिए और याद कर लिया करिए। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और आसानी से याद कर लेंगे। देखिए मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिख रखा है, आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसान भाषा में लिख रखा है। ठीक, तो आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा, याद भी हो गया होगा ना। तो चलिए मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ठीक, ओके, जय हिंद।